उन्होंने दिल्ली को इतना लूटा है और कितनों अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा। कुछ भी कह लो, दारू इन्होंने पी है, अब इनकी दारू फेफड़े किडनी गला चुकी है, अब इनका इलाज जेल में होगा। बढ़िया बात। जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। चुनाव ना होते तब भी पकड़ा जाता। ये तो एक नंबर का डकैत है इस टाइप के लोगों को, और इनको कोई अभी जमानत मिलने वाली नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रही है। पहले तो ये कह रहा था सोनिया गांधी को जेल में जाना चाहिए अगर ईडी काम करे तो। आज जो ना ये जब भारत माता की जय बोलते थे, आज ये सोनिया माता की जय बोल रहे हैं। सर, दिल्ली की सियासत हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्माती जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब हम केजरीवाल के लिए लड़ते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं मोदी से। क्या कहना चाहेंगे आप? जितना भ्रष्ट हिंदुस्तान में कोई नहीं है जो केजरीवाल है। क्यों दिल्ली का अंदर उसने बर्बाद कर दिया। दिल्ली ने शीश महल बनाए, ये आप देख रहे हैं, बोतल एक के साथ फ्री दिए इन लोगों ने। ये जो संजय सिंह था, क्या है वो भी वही है। तो ऐसे दलालों से दूर होना, दिल्ली के अंदर ऐसे बर्बादी कर दी लोगों ने, ऐसे समाज को इतना गंदगी फैला दी लोगों ने। हम चाहते हैं कि ये समाज के अंदर एक कलंक है। ऐसे आदमी उम्र कैद क्या है, इसको परमानेंटली लाइफ में जेल में डालनी चाहिए। या अपने मोदी जी के खिलाफ जितने बोलने वाले हैं ये आम आदमी पार्टी के। ठीक है, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम लगातार जो है सरकार चलाएंगे, जेल से भी चलाएंगे, हम डरने वाले नहीं है। भाजपा चाहती ही है कि हम इस्तीफा दें और यहाँ पर तख्ता पलट किया जाए, क्योंकि वो चुनाव में हमें हरा नहीं सकती है, इसलिए भाजपा कोशिश कर रही है। ये आरोप है। बच्चों आप भी जानते हो, पब्लिक जानती है, जितना ढीठ होगा ना। एक बताओ, आज तक स्टीम सुना है जो जेल में एक बार मुख्यमंत्री चले गया, कोई गवर्नमेंट चलाई है? आपने देखा कभी लाइफ में? अपनी लाइफ में मैंने नहीं देखा। और ऐसा कोई कानून नहीं जो मतलब गवर्नमेंट उस दिल से चलाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक शासन मतलब इटली टाइप जो शीश महल बनाए, ये सुख भोग लिया इसने, उस सुख को कैसे मतलब रखा जाए। शीश महल के रखने के चक्कर में अपनी वाइफ को भी फ्रेंड मिला दिया। ऐसे ही संजय सिंह है। संजय सिंह भी क्या है, वो जमानत ही है उसकी, कोई कोर्ट केस खत्म नहीं हो उसका। इन लोगों को तो जेल के अंदर क्या मतलब फांसी सजा मिलनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए। अच्छा, ये लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले ये कार्रवाई हुई है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या केजरीवाल को प्रचार करने से रोकने की कोशिश है, ताकि चुनाव में वो जनता के बीच में ना रहे और भाजपा इसका फायदा उठा सके। ये तो जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। चुनाव ना होते तब भी पकड़ा जाता। ये तो एक नंबर का डकैत है। आप तो आज एक माइक लिए घूम रहे। मैं तो 2018 में इसको जान गया था। अगर एक नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी है और बगैर रिश्वत बस की टिकट से लेके सांसद की टिकट तक बेचते हैं। ये एक दारू के साथ 2 बोतल फ्री कहाँ से मिल रही थी? क्योंकि जो फर्जी कंपनियों से नकली दारू बनाई जा रही थी। आज दिल्ली के युवाओं की किडनी खराब हो गई है वो दारू पीने के बाद में। और जो है ना इस टाइप के लोगों को, और इनको कोई अभी जमानत मिलने वाली नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रही है। पहले तो ये कह रहा था सोनिया गांधी को जेल में जाना चाहिए अगर ईडी काम करे तो। आज जो ना ये जब भारत माता की जय बोलते थे, आज ये सोनिया माता की जय बोल रहे हैं। जब लालू प्रसाद को भ्रष्टाचारी बताता था, चोर बताता था, आज लालू प्रसाद के घुटनों में जाकर पड़े हुए हैं। और दूसरी रही बात, इस देश में कानून जो है अपना काम कर रहा। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता। ये जेल से नहीं छूटेंगे, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो। इन्होंने दिल्ली को इतना लूटा है और कितनों अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा। और इनका एक नहीं है, ये तो यमुना मैया से लेके और बस का घोटाला, स्कूल घोटाला, इनका जो है ना जल घोटाला, कोई एक जगह ऐसी नहीं जो बख्श दी हो। ये जो स्कूल बना रहे हैं, उनमें जो बिल्डिंग बनाते हैं, गाटर टुकड़ी के बना रहे हैं ये। सर, इंडिया का सब कुछ बेच दिया है। अपने इंडिया के हर देश की एक एयरलाइन है। अपने इंडिया की कौन सी एयरलाइन है मुझे बता दो। इंडिया का सब कुछ बेच दिया। आप एक यूनियन टेरिटरी को लेके बैठे हुए। किसने बेच दिया? पूरे हिंदुस्तान का बताओ ना क्या हाल हुआ है। क्या हाल हुआ आपके साथ? क्या हुआ है आपको भी पता है। ट्रेन नहीं रही अपनी, लाल किला बेच दिया। कहाँ भाई, लीज पे नहीं दिया। भाई साहब, हेलो भाई साहब, लाल किला किसको बेचा? कौन खरीदार? मैं ये नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खा लेता है, अपने बच्चों की कसम। बीबी मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा। अब देखो शीश महल, 52 करोड़ का शीश महल है। 15 गाड़ियों का काफिला चलता है अरविंद केजरीवाल का, जो कह रहा है मैं गाड़ी नहीं लूंगा। 5 रुपए का पेन टांगने वाला वो 5 रुपए वाला व्यक्ति नहीं है, वो 52 करोड़ का। वो तो कह रहे महापुरुष थे केजरीवाल जी पिछले जन्म में, जो भारत माँ के लिए न्यौछावर हो गए। साहब उसके पिताजी से पूछो जाके कितना महापुरुष था। गांव से ताड़ा हुआ था ये, इनकम टैक्स में भ्रष्टाचार करके तब जाके ये अपनी पार्टी बना गया। अन्ना को अपनी गोदी में पास में बैठा के उसको धोखा देके अपनी पार्टी बना गया। ये अन्ना ने पैदा किया था ना, रामलीला मैदान में ही बैठा था ना अन्ना आंदोलन करके। फिर अन्ना अब कहाँ गया अन्ना?
अब जेल जा रहे हैं बारी बारी करके। अब अन्ना कहाँ गया? पर अभी तो ये भी कह रहे हैं कि अरे भाई साहब कुछ भी कह लो, दारू इन्होंने पी है, अब इनकी दारू फेफड़े किडनी गला चुकी है, अभी इनका इलाज जेल में होगा बढ़िया वाला। चलिए ठीक, थैंक यू। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है जी, कहाँ से हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हो। 24 के चुनाव है, क्या लग रहा है बदलाव होगा या बदलाव आवश्यक है या भी नहीं है? भाई सभी भ्रष्टाचारी हैं, बदलाव कहाँ से होगा? अपने इंडिया की एयरलाइन तक तो बेच दी, 400 करोड़ का प्लेन, 400 करोड़ का। अभी आप गूगल कर लो। चलो मुझे कांग्रेस का नहीं पता, मैं ना बीजेपी को सपोर्टर हूँ, मैं तो वोट ही नहीं डाली अभी तक 33 साल की एज में, क्योंकि मैं इन सभी का दलालों का बंदा नहीं हूँ भाई। मैं देश की बात करूँगा, किसान का बेटा हूँ, किसान की बात करूँगा। ठीक है जी, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था हमारी आमदन थी 3 रुपये किसानों की, अभी आमदन है 10 रुपये। 75 साल बाद हम 1 एकड़ से 10 रुपये कमा रहे हैं। आप अनाज, आप बासमती ले रहे हो, पंजाब से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, ऑल ओवर इंडिया में कितने रुपए किलो ले रहे हो? तो क्या लग रहा है केजरीवाल सरकार तो पंजाब में भी है ना, केजरीवाल का छोड़ो वहाँ यार, हमें जानना है सरकार के बारे में कि आपको क्या लग रहा है। आराम से आराम से आराम से, थोड़ा मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर बड़ा गुस्सा भरा पड़ा है तमाम सरकार के प्रति। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अभी क्या लग रहा है देश में किसकी सरकार आनी चाहिए जो आपकी भी मांगे माने और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की मांगे? भाई अपने इंडिया में राष्ट्रपति किसके लिए है? सिर्फ फांसी की सजा माफ़ी करने के लिए रखा हुआ है, और कोई काम है राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए अमेरिका की तरह, फेडरल स्टेटिज्म हो जाए इंडिया में। पूरे इंडिया में? हाँ जी, अभी भी यूनाइट कहाँ पे है? आधे से ज़्यादा अपनी स्टेटों में तो नक्सलाइट चल रहा है। आप भी सहमत है कि पूरे इंडिया में राष्ट्रपति बस जो बोल दिया क्या होगा, उससे क्या होगा? चलिए सर उससे क्या होगा? चलिए मान लीजिए कि इंडिया में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उससे क्या होगा? भाई पहले तो धर्म की राजनीति बंद होगी। ठीक है, धर्म की राजनीति सबसे गंदी है। कोई धर्म नहीं माड़ा, इंसान माड़े होते हैं। ठीक है जी, धर्म भगवान ने बनाया है, इंसानों ने सिर्फ जात पात बनाई है। सरकार क्या चलाएगा अगर शासन लागू होता है? तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी भी पार्टी का, आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अकेले नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देश कैसे चलेगा बिना चुनाव के? बिना देश तो अच्छा चलेगा ही चलेगा ब्रो। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ।